हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल यादव। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 150 से क्वेश्चन कर लिए थे। ये DSSB के नर्सरी प्राइमरी टीचर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर यूनिवर्सिटीज़ इन वर्किंग। हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ वर देयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उस टाइम पे दो यूनिवर्सिटीज़ थी जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द डैश इन केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटर, चांसलर, रेक्टर, इंचार्ज। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर है। ठीक है, इसके बाद है ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट। एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस का अचीवमेंट क्या है, रियल टेस्ट क्या होता है, लर्निंग होता है। क्योंकि हम अचीवमेंट में क्या टेस्ट करते हैं कि बच्चे ने कितना लर्न किया है। इसके बाद है इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व दैट डैश इन्वॉल्व्स मच मोर देन मेजरमेंट। कि इट इज़ ओपनली ऑब्जर्व दैट मेजरमेंट से ज़्यादा क्या इन्वॉल्व करता है बच्चे में। इवैल्यूएशन करते हैं हम बच्चे का। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर के ऊपर आप डिसाइड करो कि बच्चे ने कितना सीखा है। हो सकता है कि बच्चे ने पेपर में अच्छा नहीं किया हो, लास्ट के टाइम पे पेपर में पढ़ा हो, लेकिन लर्निंग अच्छी की हो। तो इवैल्यूएशन के बाद हम उसमें ओपनली ऑब्जर्व करते हैं। मोटिवेशन इज़ द डैश पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। मोटिवेशन क्या होता है, बेसिक पर्पज होता है इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो इसमें बेसिक हो जाएगा। बेसिक मोटिवेशन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेज। पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेजेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिसाइटिंग ऑफ द नेशनल एंथम मेड कंपल्सरी इन हाई स्कूल्स इन May 9, 1957, June 9, 1957, July 9, 1957, August 9, 1957। तो 9 जून 1957 को नेशनल एंथम को हाई स्कूल्स में बोलना कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, इसके बाद है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश प्राइमरी स्कूल्स इन वर्किंग। प्राइमरी स्कूल पार्टीशन के टाइम पर कितने थे, 8,413, 9,256, 7,687, 6,567। तो उस टाइम पे थे 8,413। इसके बाद है एन एटीट्यूड ऑफ फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन थ्रू ए कंसिडरेशन ऑफ मेंटल। फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन थ्रू ए कंसिडरेशन ऑफ मेंटल मेजरमेंट। इसमें क्या आएगा, मेजरमेंट आएगा। आप उसके आईक्यू को टेस्ट कर रहे हो मेजरमेंट से। ठीक है, इसके बाद है द फर्स्ट बिने साइमन टेस्ट अपीयर्ड विद रिविजन्स इन 1908 एंड डैश 1911, 1912, 1913 और 1914। बुद्धि परीक्षण जो दिया था वो किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। बिने साइमन ने पहले मानसिक विचार दिया था 1908 में, उसके बाद उन्होंने बुद्धि परीक्षण का रिवाइज किया था 1911 में। ठीक है, इसके बाद है इन अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द टेस्टिंग ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स बिगेन इन एक्सपीरियंस एज ए होल, कॉम्बिनेशन और ग्रुप्स। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो आईक्यू को टेस्ट किया गया था, तो आईक्यू को ग्रुप में चेक किया था। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल जो संविधान आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो सेक्शन 45 है वो क्या बोलता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द कंट्री, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट। तो इसमें फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की आर्टिकल 45 में बात की थी। ठीक है, इसके बाद है द 1968 national policy teacher education adopted by the Indian government laid stress on the following aspects of teachers education। 1968 में नेशनल पॉलिसी आई थी टीचर की, तो उसमें टीचर के कौन से एजुकेशन एस्पेक्ट पे स्ट्रेस डाला गया था।
educate emoluments and academic freedom for teachers, travel allowance and family pensions for teachers, in service training and correspondence education for teachers, promotion and retirement facilities for teachers. तो इसमें था educate emoluments and academic freedom for teachers. ठीक है, इसके बाद है रामाकृष्णा मिशन वॉज फाउंडेड बाय. रामाकृष्णा मिशन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था रामाकृष्णा मिशन. ठीक है, इसके बाद है हु फॉर्म्ड ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन राय. ठीक है. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद और कबीर. तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका ठीक आंसर हो जाएगा. आर्य समाज बी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती. इंटेलेक्चुअल एम इन एजुकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड इन इंडिया, ग्रीक, स्पर्टा, एंथेनियन. तो इसमें क्या आएगा? ग्रीक आएगा. ग्रीक में इंटेलेक्चुअल एम बौद्धिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था. ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज नोट द रीजन अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन. एजुकेशन में रिसर्च को महत्व देने में कौन सा रीजन नहीं है? इट्स ए टूल ऑफ वेरीफाइंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग नॉलेज. ठीक है. इट्स ए पोटेंट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज. ठीक है, हम रिसर्च करेंगे तो नया नया ज्ञान आएगा. इट हैज़ मूव टू द सेंटर ऑफ द बिहेवियरल साइंसेज. बिहेवियरल साइंस का सेंटर ठीक नहीं है. इट प्रोवाइड्स आंसर टू मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एजुकेटर्स. ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन को देखते हुए सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बिहेवियरल साइंस का इसमें कोई रोल नहीं होता है. इसके बाद है व्हाट कैन स्टैटिक्स डू? प्रूव एनीथिंग, डिसप्रूव एनीथिंग, नीदर प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग, इट्स ए टूल, नन ऑफ दीज. स्टैटिक्स क्या करते हैं? आंकड़ों से क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रूफ होता है कि ठीक है ये चीज़ इतनी इतनी हमने प्राप्त की है, ये इतनी इतनी चीज़ की गई है. ठीक है, तो प्रूव एनीथिंग ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ प्राइमरी डाटा? ऑलवेज मोर रिलायबल कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा. ठीक है, लेस रिलायबल कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा. डिपेंड्स ऑन द केयर विद विच डेटा हैव बीन कलेक्टेड, डिपेंड्स ऑन द एजेंसी कलेक्टिंग द डेटा. तो इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि मोर रिलायबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा में हम घर घर जाके खुद से सब कुछ पता करके तब लिखते हैं प्राइमरी डाटा में, और सेकेंडरी डाटा में दूसरे सोर्सेज से पता करके लिखते हैं. ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेजेस? अर्थमेटिक मीन, मेडियन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसमें मेडियन आएगा. ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज? अनस्टेबल एवरेज था और उससे पहला था पोजिशनल एवरेज. तो इससे मेडियन, अर्थमेटिक मीन, मोड और जियोमेट्रिक मेडियन. तो इसमें आएगा मोड. इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मोड. इसके बाद है द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 25 बॉयज was calculated to be 78.4. It was later discovered that the weight of one boy was measured as 69 instead of 96. The correct average will be. तो इसमें आएगा 79.48. इसमें कैसे करना होगा? 69 इंस्टेड ऑफ 96. तो 78 प्लस 96, 69 से कितना ज़्यादा है वो ऐड करेंगे और उसको 25 से डिवाइड कर देंगे. तो इसमें 79.48 आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद है द मीन एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज़ 16 ईयर्स एंड द मीन एज ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज़ 20 ईयर्स. द मीन एज ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट इज़. तो इसमें क्या करेंगे? 16 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल को 100 से डिवाइड कर देंगे. तो इसमें आंसर आ जाएगा 18.4 ईयर्स. ठीक है, इसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑफ लेंथ, ऑफ स्टाइल, ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर और ऑफ फॉरेन मेक. द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सनैलिटी इन्वेंट्री एंड इंटेलिजेंट टेस्ट इज. तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइट और रॉन्ग आंसर, सी ऑप्शन. इसके बाद है व्हेन ए रिसर्चर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ही और शी वांट्स टू बी श्योर दैट एनी डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स
hard due to the hypothesis, the experimental manipulation, differences among the subjects, the operational definition. जो हम रिसर्च करते हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है और जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के कारण। ठीक है, इसके बाद है बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट स्कोर फ्रॉम द हाईएस्ट स्कोर रिसर्चर्स आर एबल टू डिटरमाइन द, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, लोवेस्ट स्कोर को हाईएस्ट स्कोर से लेस करने पर क्या मिलता है, मीडियन स्कोर, मोड, रेंज ऑफ स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें मिलता है रेंज ऑफ स्कोर। ठीक है, इसके बाद है मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इन रिसर्च सफ़र फ्रॉम, जो शुरुआत में रिसर्च करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, टू मैनी प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू टेंड ए प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू टेंड ए। A research hypothesis is generally converted into null hypothesis. It is safer. It cannot be tested statically. It is general. It's a general statement. It's a vague statement. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, It cannot be tested statically. ठीक है, इसके बाद है एट प्राइमरी लेवल इट्स बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में सिखाने से क्या होता है, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। ठीक है, इट मेक्स लर्निंग ईजी, इट इज़ हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफियर। तो मदर टंग से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे में, लर्निंग आसान हो जाती है, बौद्धिक क्षमता का विकास अच्छे से होता है और बच्चे को नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीखता है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बच्चा ये नहीं सोचता कि वो किसी अलग एटमॉस्फेयर में, तो वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में सीखता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, गुड राइटिंग, क्लैरिटी इन राइटिंग, राइटिंग इन बिग लेटर्स, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स। ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्लैरिटी इन राइटिंग होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ लिख रहे हो वो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद है इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स रिमेन बिजी एट, बच्चों को होमवर्क देने का क्या फ़ायदा होता है, रिमेन बिजी एट होम, उन्हें घर पे बिजी रखना, स्टडी एट होम, घर पे पढ़ना, मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस चेक करना कि कितना सीखा है, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, और उनमें स्वय अध्याय की आदत को विकसित करना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बच्चे स्वय अध्ययन की आदत को विकसित करें। इसके बाद है दीपावली फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, ओनली टू विजिट द फेयर, टू टेक पार्ट इन फंक्शन, टू टेक ए शॉप, टू सेल समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर्स टू विजिटर्स। तो इसमें क्या होगा, टू टेक ए शॉप, टू सेल समथिंग, टू टेक पार्ट इन फंक्शन। सी ऑप्शन बेटर है कि आप दीपावली के फेयर में भी जाओगे और शॉप करोगे। अगर शॉप करते हो उसमें छोटे छोटे स्टॉल होते हैं जिसमें आपको सामान दिया जाता है और आपको उनको बेचना होता है, तो आप उससे क्या करते हो, इंटरेक्शन करोगे लोगों से कि कैसे क्या करना है, तो ये इसमें आपकी स्किल डेवलप होती है, इंटरेक्शन की स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ यू आर अनेबल टू गेट ए जॉब ऑफ टीचर देन यू विल, अगर आप अध्यापक की जॉब को पाने में असमर्थ होते हैं तो आप क्या करोगे, स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, दे देंगे, रिमेन एट होम टिल यू गेट ए जॉब, घर पे रहोगे जब तक एक जॉब नहीं मिलती है, टेक सम अनदर जॉब, कंटिन्यू अप्लाइंग ऑफ टीचिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे, डी ऑप्शन कर लेंगे कि हम कंटिन्यू अप्लाई फॉर टीचिंग, कि हम कोशिश करते रहेंगे कि जब तक कि टीचिंग की जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास ए टीचर शुड, बच्चों का क्लास में इंटरेस्ट बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यूज ब्लैक बोर्ड, डिस्कस, टेल स्टोरीज, आस्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है तो इसमें डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आस्क क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो एक्टिव भी रहे क्लास में और ध्यान भी दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट असेंशियल फॉर ए टीचर, एक अध्यापक में सबसे मोस्ट असेंशियल स्किल कौन सी होनी चाहिए, एबिलिटी टू हेल्प द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड टेक्स्ट थ्रूली, बच्चों को समझ में आए जो आप पढ़ा रहे हो, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन डू ऑल द एक्सरसाइजेज, एबिलिटी टू रेज पॉसिबल एक्शन
फ्रॉम द टेक्स्ट, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस ऑन द टेक्स्ट। तो इसमें डी ऑप्शन सबसे बेटर होगा कि बच्चों को उनके खुद के ओपिनियन से टेक्स्ट को समझाओ। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू रिमूव डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, टू बी ए गुड ओरेटर। एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन सबसे बेटर है कि आप बच्चों की जो नहीं सीख पा रहे हैं डिफ़िकल्टीज है उनको हटा रहे हो, दूर कर रहे हो। इसके बाद है ए टीचर आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास टू। एक अध्यापक क्लास में क्वेश्चन क्यों पूछता है? कीप स्टूडेंट्स बिजी, मेंटेन डिसिप्लिन, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन और टीच। तो बच्चों की अटेंशन के लिए अध्यापक क्वेश्चन पूछता है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ ए स्कूल, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी को देखने के लिए देखते हैं कि बच्चों का अचीवमेंट लेवल कितना है। ठीक है, अगर किसी स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता है तो स्कूल को अच्छा माना जाता है, वरना नहीं माना जाता। विच फिलोसफी डेवलप द मोनेट्रियल सिस्टम इन क्लासरूम? वैदिक, वेदांत, इस्लाम और बुद्धिज्म। विच फिलोसफी डेवलप द मोनेट्रियल सिस्टम इन क्लासरूम्स? वैदिक, वेदांत, तो इसमें इस्लाम ने मोनेट्रियल सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोज एवरी सिटीजन टू इम्पार्ट एजुकेशन एज पर वंस आउन रिलीजन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कंकरेंट लिस्ट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से शिक्षा का अधिकार सभी का है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन? साइकिक मोबिलिटी, साइंटिफिक, सोशल और फिजिकल। तो मोबिलिटी जो रिलेटेड नहीं है मॉडर्नाइजेशन से वो है फिजिकल मोबिलिटी। ठीक है, इसके बाद है गिव मी ए डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन आई कैन मेक देम डॉक्टर, जज, बेगर एंड इवन ए थीफ। कमेंट मेड बाय। आप मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, जज, थीफ, चोर, भिखारी कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये किसने बोला था? वॉटसन ने बोला था, क्योंकि ये व्यवहार के सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि आप बच्चे को जैसे वातावरण में रखोगे, एनवायरनमेंट में रखोगे, वो वैसा ही बनेगा। और इन्होंने हेयरडिटी को वैल्यू नहीं दी थी। द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज 16 विल बी। IQ लेवल कैसे करते हैं? MA/CA × 100। तो मेंटल एज कितने? 16 और क्रॉनिकल एज है 25, तो इसका हो जाएगा 64। ठीक है, इसके बाद है इन ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लर्न्स ए लॉट ऑफ अर्थमेटिक स्किल्स बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली फेस्टिवल, दिस विल बी नोन एज ए काइंड ऑफ। बच्चा एक अर्थमेटिक स्किल सीखता है कब? दीपावली के सेलिब्रेशन पे। तो ये किस तरह की लर्निंग है? इंसिडेंटल लर्निंग है, फॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल लर्निंग है और नॉन फॉर्मल लर्निंग है। तो ये इनफॉर्मल लर्निंग है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फॉर्मल लर्निंग होती है जब आप स्कूल में सीखते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग होती है कि आप अचानक से सीखते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग में कि आप और कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और तब सीख रहे हो, नॉन फॉर्मल लर्निंग में होता है कि आप न्यूज़पेपर से इन सब से सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस? एम्पेरिकल अप्रोच, सिस्टमेटिक एंडेवर, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस और क्रिटिकल एनालिसिस। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, तो अनकंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती है, अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में कोई भी रिसर्च नहीं होती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? टेस्ट, रिटेस्ट, स्टेबिलिटी, स्प्लिट हाफ, इंटरनल कंसिस्टेंसी, KR20 स्टेबिलिटी, पैरेलल फ्रॉम इक्विवेलेंस। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन? रेंज, मोड, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो इसमें मोड नहीं है, बाकी तीनों है, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।